गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को भरपूर स्वागत करता हूं और फिर से आप सभी के बीच करेंट अफेयर्स क्लासेस लेकर आया हूं। तो आप सभी इसे देखें और देखने के साथ साथ अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करते रहें। और साथ साथ अब फिर से हम लोग अगस्त से जो है वो आपका करेंट से अपडेट रहेंगे, इसलिए आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो देखें और देखने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। तो इसी के साथ आइए समय गंवाए बिना जो है वो कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी अहम हैं। तो आप सभी अवश्य इसे देखें और समझें। पहला क्वेश्चन है कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई। आपको पता है कि अभी जो है वो रामसर स्थलों की संख्या में जो है वो भारत में बढ़ोतरी हुई है। पहले से जो है वो 49 हुआ करती थी, इस बार 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। इस तरह से अभी भारत के अंदर कुल 54 रामसर स्थल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत के अंदर कितने रामसर स्थल हैं। तो अभी वर्तमान में 54 रामसर स्थल भारत के अंदर स्थित हैं। कौन कौन 5 नए रामसर स्थल को शामिल किया गया। तो एक नंबर में करिकिली पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा है पिचवरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में। तो 3 तमिलनाडु के रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। चौथा है पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि ये मिजोरम के अंदर स्थित है। और 5वां है सांख्य सागर, ये भी मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से वर्तमान में जो है वो 54 रामसर स्थल भारत के अंदर स्थित हैं। अभी वर्तमान में 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंदरमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले दूसरे भारतीय बने। अभी जो है ये दूसरे भारतीय बनने वाले हैं जो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति सितंबर में होने वाला है। तो ये दूसरे भारतीय हैं, जबकि पहले भारतीय कौशिक बसु पहले भारतीय थे जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी पहले हो चुका था। और ये दूसरा जो है वो विश्व बैंक के दूसरे मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक की बात अगर करते हैं तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि एक्स विन वैक्स 2022 ये भारत और वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन हरियाणा के अंदर किया गया है। ध्यान रखना है, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। पहले था कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता में जो कानून था उसके तहत जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही आपका ध्वज को फहराया जाता था। लेकिन अभी जो संशोधन किया गया 2022 में, इसके तहत कह रहा है कि दिन रात कभी भी फहराया जा सकता है। दिन रात कभी भी झंडा को फहराया जा सकता है। संशोधन करने के पश्चात ये डिसीजन लिया गया है, ध्यान रखना है। तो अब कभी भी फहराया जा सकता है। आपको पता है कि अभी आज़ादी के 75वें साल मनाने जा रहे हैं जो कि अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है भारत के अंदर। तो 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरा होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अमृत महोत्सव चल रहा है और हम 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। अगला है कि 7 नए जिला बनाने की घोषणा किया। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य के अंदर 7 नए जिला बनाने की घोषणा किया। पहले से 23 जिला थे, अब जो है 7 और बढ़े तो कुल 30 जिला जो है वो आपका कहाँ होंगे, पश्चिम बंगाल में। पहले से 23 और 7 नए। तो ये ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में ममता बनर्जी हैं। अगला है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, काफी फेमस प्रश्न है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त 2019 को केंद्र में
बीजेपी सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था, एक संशोधन लाया गया और इस तरह से 3 तलाक को समाप्त किया गया। ध्यान रखिएगा, 3 तलाक जो मुस्लिम धर्म में चलता था उसको समाप्त किया गया था। और उसी समय से हर वर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ये फर्स्ट बार जो है 1 अगस्त 2019 को मनाया गया था। इसी समय जो है वो बीजेपी सरकार के द्वारा जो है वो 3 तलाक को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। अगर हम विश्व में बात करते हैं कि सर्वप्रथम 3 तलाक को कहां पर समाप्त किया गया था, तो यह मिस्र के अंदर समाप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, और अपने भारत में 1 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है कि ट्रांस, जो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस में एक पॉइंट है 5140। इस कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल रखा गया। जब कारगिल युद्ध 1999 में चल रहा था, उसी समय का एक पॉइंट था 5140, कारगिल सेक्टर था, इसका नाम बदलकर गन हिल रखा गया, क्योंकि कह रहा है कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन विजय चल रहा था, जिसके तहत जो है वो युद्ध में जीतने की प्रयास जारी थी, तो ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान की संज्ञा दी गई। यानी कि उस समय जो गनर्स थे उनके बलिदान में इसका नाम जो रखा गया वो गन हिल रखा गया। उसमें जो है वो विक्रम बत्रा के जो डी कंपनी थी, ध्यान रखिएगा, विक्रम बत्रा के डी कंपनी सफल रही थी। उसमें 2 कंपनी थे, एक डी कंपनी थी और एक बी कंपनी थी। तो ये दोनों कंपनी सफल रही थी। जो कि डी कंपनी का नेतृत्वकर्ता जो थे वो विक्रम बत्रा थे। इन्होंने 5140 पर कब्जा करते हुए घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रसिद्ध शब्द ये दिल मांगे मोर को कसते हुए कमांड पोस्ट को रेडियो किया था। यानी कि ये घायल हो चुके थे, बुरी तरह से घायल हो चुके थे, परंतु इनकी डी कंपनी को ये जब नेतृत्व कर रहे थे तो इन्होंने 5140 जो कारगिल हिल था उस पर कब्जा किया और इस तरह से जो है वो पूरी तरह से घायल होने के बावजूद जो है कब्जा करके और वहां पर जो है पहुंचे थे। तो उन्होंने ये दिल मांगे मोर करते हुए कमांड पोस्ट को रेडियो पोस्ट किया था। तो इस तरह से जो है यही आपका डी कंपनी और बी कंपनी जो मिलकर कारगिल में विजय हासिल की थी। तो ध्यान रखिएगा, तो इन्हीं के सम्मान में आपका 5140 कारगिल सेक्टर का नाम जो है वो गन हिल रखा गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका परीक्षा के दृष्टि से, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई कब? तो ये 2 अगस्त को मनाई गई। काफी फेमस प्रश्न है। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जन्म दिवस मनाई गई। ये पिंगली वेंकैया अपना जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। इसलिए पिंगली वेंकैया भारतीय इतिहास में जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ध्यान रखिएगा, तो इनकी 2 अगस्त की 146वीं जयंती मनाई गई और इसी के उत्सव पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तिरंगा उत्सव शुरू किया गया। यानी कि इसी उपलक्ष्य में हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 15 अगस्त तक चलेगी। अगला है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक जो है हर वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। अगला है इसरो। ध्यान रखिएगा, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था और मुख्यालय बेंगलुरु में है। और देखा जाए तो ये आपका जो है ये उपग्रह लॉन्च किया है। अभी 2 उपग्रह लॉन्च करने वाला है, जिसके लेकर काफी चर्चा में है। ऐसे तो भारत का जो है वो आपका इसरो जो है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित है और इसका प्रक्षेपण केंद्र जो है वो उपग्रहों का प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। जबकि इसका रॉकेट लॉन्चर जो है वो व्हीलर द्वीप पर ओडिशा में स्थित है।
तो इसने अपने सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से जो है वो 2 उपग्रह 7 अगस्त 2022 को लॉन्च करने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें जो उपग्रह लॉन्च कर रहा है वह है EOS-2 जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, और दूसरा है आजादी सैट, यानी कि EOS-2 और आजादी सैट 2 उपग्रह लॉन्च कर रही है। और इसको लॉन्च जो कर रही है वो SSLV से कर रही है। आप लोग PSLV सुने होंगे, GSLV सुने होंगे, SLV सुने होंगे, लेकिन ये SSLV से जो है वो लॉन्च करने वाली है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए SSLV का प्रयोग किया जाएगा। तो इसी के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि SSLV के द्वारा जो है इसे EOS-2 और आजादी सैट को लॉन्च करने की योजना इसरो के द्वारा बनाया गया, और इसे 7 अगस्त को इसरो लॉन्च करने जा रही है। और यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वर्तमान में इसरो के हेड कौन है, वर्तमान में इसरो के हेड कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आप जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें। तो आप सभी देखें और कमेंट अवश्य करें, तो जो है वो देखते रहे। और प्लीज़ आप सभी अगर जो है वो शेयर नहीं कर किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब जो है वो करते रहें। और फिर से हम आप सभी के बीच ऑनलाइन भी हाजिर हो चुके हैं। अब लगातार आप सबको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, आप सभी देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो धन्यवाद आप सभी को।